वेलकम बैक। माय नेम इज़ इबाद अहमद और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पोंग गेम बनाते हैं स्क्रैच के अंदर, पिंग पोंग गेम। और उसके बाद फिर सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रोग्राम करेंगे इन दोनों प्लेयर्स को, जो कि हैं प्लेयर नंबर 1 एंड प्लेयर नंबर 2। ब्लू प्लेयर ए एंड डी से चलता है और रेड प्लेयर राइट एंड लेफ्ट एरो की से चलता है। सो चलिए पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये वो गया। आपने नोटिस किया है कि जब ये बॉल ब्लू प्लेयर के पीछे वाली साइड पे लगती है तब मेरा स्कोर बढ़ता है, और जब मेरे वाले के पीछे वाली साइड पे पड़ती है तब ब्लू स्कोर बढ़ता है। सो इसी तरह की हम लोग यूजेस सीखेंगे इसके अंदर और एडवांस यूजेस। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट को प्रेस किया और मेक श्योर करें कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई, और अगर नहीं देखी हुई तो फिर नीचे उसका लिंक है। सबसे पहले आपको इसके रिसोर्सेज डाउनलोड करने पड़ेंगे, यानी जो स्प्राइट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो वो डाउनलोड करने के लिए भी नीचे एक लिंक है। तो सर आप जब उसको फाइल में डाउनलोड कर लेंगे तब उसके बाद आप फाइल इसके अंदर आप कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप फाइल के ऊपर जाएं, वहां पे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर को क्लिक करें और फिर आप जिस फाइल में आपने सेव किया हुआ है उसके अंदर आप जाएं और मैं जैसे सर्च करता हूँ पोंग SP3 हम लोगों ने सर्च करना है। सो पोंग SP3 एंड ओपन। ओके, और फिर ये हम लोगों के पास आ गई स्प्राइट्स। अब आगे देखिए हम लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले तो बास्केटबॉल को आप साइड पे करें और डाउन बार और अप बार पे जाएं। सबसे पहले डाउन बार। सबसे पहले तो डाउन बार में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे कि ये राइट मुड़े और लेफ्ट मुड़े। तो जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि एक्स का मतलब होता है चौड़ाई। तो जैसे अगर हम लोग डाउन बार की पोजीशन एक्स पोजीशन कर दें 30 +30, हम लोग कर देते हैं -30। अब आपने नोटिस किया होगा कि 30 में ये राइट जाता है और -30 में ये लेफ्ट जाता है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग करें -100 तब ये एब्सोल्युटली 100 स्टेप्स पीछे जाएगा, और अगर हम लोग करेंगे सिर्फ 100 यानी +100 तब ये 100 स्टेप्स आगे जाएगा। तो हम लोग करते हैं -100, ये 100 स्टेप्स पीछे गया। अब हम लोग करते हैं +100 यानी माइनस नहीं है उसके साथ, वो 100 स्टेप्स आगे गया। तो हम लोग इसको कोड के जरिए हम लोग इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो व्हेन फ्लैग क्लिक एंड फिर आप कंट्रोल सेक्शन के अंदर जाएं और फिर आप इफ देन को यहाँ इसके नीचे ला लें, इसके नीचे ड्रॉप कर दें, और आप फिर इसके अंदर डायमंड शेप देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इस की को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तब ये लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा। सो हम लोग सेंसिंग में जाते हैं, लाइट ब्लू सेक्शन एंड की स्पेस प्रेस। लेकिन हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हम लोग की स्पेस नहीं करते, राइट एरो।
तो राइट एरो के नीचे हम लोग कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे ये राइट है। सो मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव हो इसकी वैल्यू तब ये उतने स्टेप्स आगे जाता है। तो हम लोग जाते हैं मोशंस में और फिर उसके बाद मूव 10 स्टेप्स। अच्छा, अगर हम लोग मूव 10 स्टेप्स लिख लें, आप देख सकते हैं मूव 10 स्टेप से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू तो नहीं डाली, तो हम लोग मूव 10 स्टेप्स नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग फिर करते हैं चेंज एक्स पोजीशन बाय 10। हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट हम लोग आगे सीखेंगे और अभी भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इसके बारे में। सो हम लोग कर देते हैं 10। तो अब देखते हैं। अब ये कंप्यूटर क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो ये इसको बस ये देखता है कि ये प्रेस हो रही है या फिर नहीं। अगर नहीं हो रही तो फिर जाने दो, मतलब कि वो स्क्रिप्ट ही खत्म कर देता है। तो हम लोग किसी तरह का लूप लगाते हैं जिससे ये हमेशा के लिए इसकी स्क्रिप्ट चलती रहे, यानी जब फ्लैग क्लिक करें। तो अब देखते हैं कि इसके लिए कौन सा लूप लगाएंगे। कंट्रोल्स में जाएंगे और फॉर एवर लूप लगाएंगे। फॉर एवर लूप को इफ देन के ब्लॉक से रैप कर देंगे। तो अब देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोग राइट प्रेस करते हैं तब ये उधर चली जाती है, लेकिन अब हम लोग को लेफ्ट का भी करना है। तो बजाय कि हम लोग ये वाला ब्लॉक एक और दफा लिखें, हम लोग इसी को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इससे हम लोग इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। लेकिन इससे भी हम लोग इजीएस्ट वे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको के ये वाला है, ये वाला जो ब्लॉक है इसको निकालते हैं, यानी हम लोग फर्ज करें सबको फेंक देते हैं और उसके बाद फिर ये जो इफ की स्पेस प्रेस्ड है इसको डुप्लीकेट करते हैं और बिल्कुल इसके नीचे लगा देते हैं। तो इससे भी वही इंप्लीमेंट होगा जो कि ये दोनों एक साथ करने से होगा। तो अब हम लोग इसको राइट एरो के बजाय लेफ्ट एरो कर देते हैं। लेफ्ट एरो, अब लेफ्ट एरो है तो फिर हम लोग इसको 10 डिग्री नहीं करेंगे, 10 इसका कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, -10 करेंगे, तब ये थोड़ा सा उधर जाएगी। तो अब देखते हैं। इसको मैंने प्रेस किया और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो हम लोगों ने डाउन बार को तो कर लिया, अब हम लोग अप बार को करते हैं। अप बार को उसी तरीके से करना एब्सोल्युटली, बस ये जो की राइट एरो और की लेफ्ट एरो है इसको सिर्फ चेंज करना है। तो आपको बस सिंपल ये करना है कि इस वाले व्हेन फ्लैग क्लिक को इसको आपने ड्रैग करना है अप बार में। जब अप बार हिलेगा और जब आप कर देंगे तब इसका थोड़ा सी ग्रीन सा इफेक्ट आएगा, इसका मतलब कि वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफर हो गया इसका मतलब। तो अब हम लोग इसको राइट एरो के बजाय ए करते हैं और इसको डी करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग पहले रेड को करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और अब हम लोग ब्लू को करते हैं ए एंड डी, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो ए से ये आगे जाना चाहिए और डी से ये नहीं, डी से ये आगे जाना चाहिए और ए से पीछे। तो हम लोग ए को डी कर देंगे और डी को ए कर देंगे। अब देखते हैं। यस, हो गया। हम लोगों ने अब इसको प्रोग्राम कर लिया। चलिए अब बॉल को प्रोग्राम करते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं बॉल को। तो हम लोग पहले इवेंट्स में जाएंगे और व्हेन फ्लैग क्लिक, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको सेंटर से स्टार्ट करना है, तो हम लोग मोशन के अंदर जाएंगे और
go to x position is equal to 0 and y position is equal to also 0 and point in direction होनी चाहिए 90 यानी बिल्कुल स्ट्रेट। और उससे पहले मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप ये जो सर्कल देख सकते हैं, ये पूरा जो सर्कल है उसके अंदर अलग अलग एंगल्स हैं। 90 ये 90 डिग्री है और उसके बाद फिर ये जो है ये 180 डिग्री है, यानी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड प्लस 90 उसके बाद फिर माइनस स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसके अंदर होगा माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। यानी उसके बाद जब हम लोग 90 को प्लस करेंगे, इसका मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा का पूरा 360 डिग्रीज का है। तो सोचें कि अगर ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री इसका हाफ है। यानी अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री डालें, यानी अगर ये बाउंस कर रहा हो और इसकी हम लोग डायरेक्शन 180 डिग्री डालें, तब ये ऑपोजिट साइड, एक दूसरे की ऑपोजिट साइड बाउंस करता रहेगा। तो इसको हम लोग 90 डिग्री कर देते हैं। तो अभी हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए कंट्रोल्स में और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक फॉरएवर ब्लॉक यहाँ पर रख दिया। फिर हम लोग फॉरएवर ब्लॉक के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये बॉल जब इसको टच हो तो ये वापस उल्टी जगह, वापस ऑपोजिट साइड पे बाउंस होना शुरू हो जाए। तो अगर हम लोगों को ये करना है तो तब हम लोगों को तो एब्सोल्युटली 180 डिग्री का एंगल बनाना होगा। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि पॉइंट इन डायरेक्शन जो है, पॉइंट इन डायरेक्शन उसको रैंडम होना चाहिए ना। तो हम लोग रैंडम करने के लिए ऑपरेटर्स में गए, ग्रीन सेक्शन, एंड वहां पे हम लोगों ने पिक रैंडम 1 to 10 को हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो होता है ये जो सर्कल है ये पूरा का पूरा 360 डिग्रीज का होता है, तो ये कहीं भी चला जाए, ठीक है, ये 360 डिग्रीज का होता है, तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्रीज। तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे होता क्या है। ये मिडल में चला गया। अच्छा, अब हम लोग फॉरएवर जो ब्लॉक है उसके अंदर कोड करते हैं। अब उसके अंदर हम लोग पहले मोशंस पे जाएंगे, फिर हम लोग मूव 10 स्टेप्स, और हम लोगों ने कुछ ऐसा भी इसके अंदर लाना है, एक इफेक्ट लाना है कि अगर ये इन एजेस के ऊपर अगर ये लगे तब ये कहीं और चली जाए, यानी उधर लगे तो फिर रुके ना, कहीं और चली जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मोशन के थोड़ा सा आप नीचे जाएं, तब यहाँ पे आपको एक ब्लॉक नजर आएगा, इफ ऑन एज बाउंस, इसको हम लोग इसके नीचे लगा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। डिड यू सी दैट? ये बाउंस कर रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये एज पे लगता है तब ये कहीं और चला जाता है। तो अब हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट लाते हैं कि ये जब यहाँ पे इन दोनों बार्स के ऊपर लगे तब वो ऑपोजिट साइड, यानी कि कहीं भी रैंडम जगह पे चला जाए। तो अब हम लोग ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कंट्रोल सेक्शन में गए और इफ देन एक ब्लॉक लाया यहाँ पे और इसको मूव 10 स्टेप्स के नीचे लगा दिया। इस तरह नहीं, इफ ऑन एज बाउंस को हम लोग ने इफ देन के नीचे लगा दिया और इस डायमंड शेप की जगह के ऊपर हम लोगों ने कुछ लगा दिया। जैसे हम लोग गए सेंसिंग में और टचिंग माउस पॉइंटर डाउन बार, फर्ज कर लें डाउन बार, जब ये डाउन बार को टच करे तब देन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे टर्न 15 डिग्रीज
बल्कि हम लोग 180 डिग्री कर देते हैं, 180 डिग्रीज राइट। तो अब हम लोग इसी को डुप्लीकेट करते हैं। इफ ऑन एज बाउंस को हम लोग जहां से वो आया था वहां पे भेज देते हैं, और इफ टचिंग डाउन बार को इसके नीचे लगा देंगे, इसके नीचे। ये देखिए, इसको नीचे लगा दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे होता क्या। देखिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये है डाउन बार, और यानी डाउन बार, और ये है अप बार। तो डाउन बार को जब ये टच करेगी, टचिंग डाउन बार, ये 180 डिग्रीज चली जाए। तो अब हम लोग देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा ये इसको पकड़ ही नहीं रही। तो अब हम लोगों ने कोई ऐसा इफेक्ट लाना है जिससे ये इसको पकड़े। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इन दोनों को आपस में हम लोग कैसे इसको ऐसा इफेक्ट लाएंगे जिससे ये इसको टच करे तो फिर ये इधर जाए, और अगर इसको टच करे तो फिर इधर जाए। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसको डाउन बार ही किया हुआ है। तो हम लोग इसको अप बार करते हैं, और अब देखते हैं। ये उसको टच किया और ये वापस आ गई। और अब रेड का देखते हैं। रेड को टच किया, वो वापस 180 डिग्री यानी ऑपोजिट चली गई। तो अब इस तरह फन नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही डिग्री में यानी एक ही जगह पे वापस जाती रहेगी, तो फन नहीं होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये रैंडम पोजीशन में चली जाए, यानी सिर्फ 180 नहीं, किसी भी डायरेक्शन में खुद। तो हम लोग टर्न 180 डिग्रीज को हटा देते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन इज इक्वल टू 90। लेकिन 90 नहीं, हम लोग फिर ऑपरेटर्स में जाएंगे और फिर वहां पे सेकंड ब्लॉक लेस देन वाला यहाँ पर लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ हम लोग डालेंगे इसके अंदर। यानी यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे ना, क्योंकि जब वो डायरेक्शन को पिक करेगा तभी तो वो बाउंस होगा किसी और डायरेक्शन में। तो तब हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1। तो अब 1 से देखते हैं क्या होता है। इसको नहीं कैच करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर 90 डालें तब क्या होता है। नाइन्टी डाली, तब वो कहीं और चला गया। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग और इफेक्ट्स कैसे ला सकते हैं, यानी ये भी इतना फन नहीं था। तो हम लोगों ने इसके अंदर इफेक्ट्स लाने, तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल एक इंफॉर्मेशन का एक पीस होता है जो कि चेंज हो सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा नीचे जाएं और मेक अ वेरिएबल में लिखें ब्लू स्कोर, और उसके बाद फिर आप इसी तरह का एक रेड स्कोर लिखें, यानी एक और बनाकर लिखें रेड स्कोर। और जब आप ये बना लेंगे तब उसके बाद फिर हम लोगों को एक और इफेक्ट लाना है इसके अंदर। आपने देखा होगा कि जब ये यहाँ एज के ऊपर जाता है तब ये बाउंस करता है, यानी तब ये वापस बाउंस करके चला जाता है।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ये एज के ऊपर लगे तब ये वापस तब गेम रीस्टार्ट हो जाए। तो हम लोग इफ देन एक ब्लॉक लाते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ऑपरेटर्स में जाते हैं और फिर ये इस वाले ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लोग 140 कर देते हैं और दूसरी स्पेस में हम लोग लिख देते हैं वाई पोजीशन। आप मोशन के ऊपर जाएं और थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको वाई पोजीशन नजर आएगा, उसको आप यहाँ पर लगा दें। उसके बाद फिर आप फॉरएवर को निकालें, यानी खुली स्पेस में छोड़ दें और गो टू x इज इक्वल टू 0 वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पर लगा दें और फॉरएवर को वापस जोड़ दें। अब हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि अब हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, बल्कि जब ये यहाँ पर जाए या फिर यहाँ पर जाए तब ये यानी रीस्टार्ट हो जाएगी, वापस रीस्टार्ट हो जाए। तो अब हम लोगों ने तो ब्लू स्कोर और रेड स्कोर भी इसके हिसाब से चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डुप्लीकेट निकालते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि हॉरिजेंटल जो है पोजीशन, जब ये यहाँ पर लगेगा तब नहीं रीस्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पर लगे या फिर यहाँ पर लगे तब ये रीस्टार्ट होनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर -40 कर देते हैं, -40। तो -40 और अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। हम लोग इसको इस वाली स्क्रिप्ट पे लगा देते हैं, लेकिन इफ ऑन एज बाउंस के ऊपर लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ये उधर ही है और पता नहीं इसको क्या होगा। अब हम लोग इसका भी कुछ हल निकालते हैं और सबसे पहले तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। वेरिएबल में आप जाएं और यहाँ पर चेंज ब्लू स्कोर बाय 1 इसको आप यहाँ पर लगा दें और फिर चेंज रेड स्कोर बाय 1 इसको आप लगा दें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। वाई पोजीशन यानी जब ये यहाँ पर लगेगा तो जब -40 होगा, -40 का मतलब कि ये ऊपर जाएगा और 140 पॉजिटिव 140 का मतलब होगा कि ये नीचे जाएगा। तो -40 की जगह पे मैं लिख दूंगा रेड स्कोर एंड ब्लू स्कोर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये फिर भी उधर ही है। अब हम लोग इसको तो सबसे पहले तो एक आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपने अगर ये रियलाइज किया हो तो आप एक चीज सोचें कि ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इसको ये 140 कैसे हो सकता है। मतलब कि अगर हम लोग इसको निकालें और इसको हम लोग यहाँ पर लगाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। 50 नहीं, 140। तो अब देख, अब भी उसी तरह है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है और इसको हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है। अब देखें, अब भी इसी तरह है। अब क्या करना है यार, तो फजूल है। कि एक आपसे मिस्टेक हुई है कि आपने ये जो वाई पोजीशन इसको, अब आपने ये वाला ब्लॉक तो आपका सही है, लेकिन अगर आप सोचें कि आप अगर इसको चेंज करें, आप इसको अगर चेंज करें इसके अंदर और इसको ये वाई पोजीशन यहाँ पर डाल दें और 140,
तो आप खुद सोचें कि अगर 140 होगा तब ये चलेगा, खुद ही देख लें, नहीं चलेगा। अगर ये -140 होगा तब ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखिए वहां पे गया। तो अब इतने सारी दफा ये बाउंस हुआ है कि इसकी जो ब्लू स्कोर है वो है 278। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग करते हैं रेड स्कोर इसको करते हैं। अब देखते हैं, अब देखें क्या होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे गया तब ये अपना ही स्कोर कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ रेड स्कोर और इसको करता हूँ मैं ब्लू स्कोर। तो अब हम लोगों ने ये भी देखें अभी मैंने इतनी दफा फ्लैग को क्लिक किया, ये रीस्टार्ट नहीं हुआ। तो रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा ऊपर जाएंगे और वेरिएबल्स में आप जाके सेट स्कोर ब्लू स्कोर टू 0 एंड सेट रेड स्कोर टू एब्सोल्युटली 0। अब इससे ये होगा कि जब हम लोग फ्लैग क्लिक करेंगे तब कंप्यूटर सबसे पहला काम ये करेगा कि इसको जो होगा जो वेरिएबल्स होंगे उसका जो स्कोर होगा वो सबका 0 कर देगा। तो अब हम लोग एक और काम भी करते हैं। हम लोग अब जाएं वेरिएबल्स में, मेक वेरिएबल्स में, और लिखें स्पीड। इसको और ज्यादा फन क्रिएट करने के लिए इसके अंदर लिखें स्पीड। और आप याद रखें कि इसको फॉर दिस प्राइड मस्ट इसको फॉर दिस प्राइड करना है। तो अब इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे ये आ गया। तो अब हम लोग अब ये जो स्पीड जो है स्पीड इसको हम लोग बढ़ाना है। हम लोगों ने स्पीड को बढ़ाना है। तो अब हम लोग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो चेंज स्पीड, इसको सेट रेड स्कोर टू 0 के नीचे लगाना है, स्पीड बाय 10 बाय 10। अच्छा अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि नहीं मतलब कि काम तो करेगा लेकिन ना ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो अब ये वाला जो है वेरिएबल इसको इस स्पीड को उठा के आप मूव 10 स्टेप्स को यहाँ पर लगा दें। अब ये बहुत ज्यादा फास्ट है तो हम लोगों को मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरह करना है कि हम लोग जाएंगे और सोचें कि इमेजिन करें कि अगर आपने इसको चेंज स्पीड बाय 1 को अगर आपने इसके नीचे लगा दिया तब क्या होगा? स्पीड बाय ये भी वैसे ही है। तो अब हम लोगों को इसको इम्प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई गड़बड़ की हुई है और वो गड़बड़ क्या है वो भी हम लोग आपको बताते हैं। आपने यहाँ पर जो स्पीड था उधर आपने स्पीड नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर मैंने स्पीड लिख दिया और यहाँ पर रेड स्कोर है। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट सेट स्पीड टू 0, हालांकि इसको 10 होना चाहिए, 10 इसके नीचे मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो अब वो चल रही है ये नीचे जा रहा है। अभी भी इसकी बहुत ज्यादा स्पीड है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग वो तो ये करते हैं ना कि हम लोग इसकी जो है इसके ये जो बास्केटबॉल का जो स्पीड है, बास्केटबॉल स्पीड जो वेरिएबल है ये वाला, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो इसके सबसे ज्यादा नीचे एक हाइड ब्लू स्कोर के नाम से एक होगा,
तो इसको हम लोग यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ऊपर लगा देंगे और फिर यहाँ पर स्पीड लिख देंगे। अब देखते हैं। तो अब ये इतनी तेजी से जब ये इस एज के ऊपर लगता है, तब ये इतनी तेजी से अपने आप को वापस कंटिन्यू करता है कि हम लोग प्लेयर को टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर सके। तो अब हम लोग इसके अंदर वेट ब्लॉक लगा देते हैं यहाँ पर। यस, पॉइंट इन डायरेक्शन पिक रैंडम वाले के नीचे हम लोग लगा देते हैं 2 सेकेंड वाला ब्लॉक। और सोचेंगे इसको हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे वेट सेकेंड 2 सेकेंड वेट तो कर रहा है और ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब ये नीचे जाता है फिर भी वही हालत होती है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसके नीचे अगर हम लोग लगा के देखते हैं, ये जो है टचिंग अप बार वाले के नीचे लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर टचिंग अप बार जब ये अप बार को टच करेगा तब जो है तब इसकी ये 2 सेकेंड वेट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग इसको कहाँ पर लगाएंगे? नीचे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो 2 सेकेंड, और हम लोग इसके नीचे वाले में भी वेट 2 सेकेंड लगा देंगे। तो आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर चेंज स्पीड बाय 1 है और यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये गलतियां इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोगों को रियलाइज हो कि अगर हम लोगों ने ये ब्लॉक यहाँ पे गलत कर दिया तब मैं इसको कैसे बेहतर करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर भी ये लगा देंगे। चले लगा के देखते हैं। चेंज स्पीड बाय 1, स्पीड बाय 1, बल्कि इसको 10 कर देते हैं। 10 करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसने 2 सेकेंड वेट किया, ये ऊपर चला गया 20। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज स्कोर बाय 1 और यहाँ पर 10 है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग इसको 1 करेंगे। तो अब देखते हैं, मेरे पास 1 आ गया। तो वेल डन, हम लोगों के पास एक फुली फंक्शनल गेम आ गई है। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं स्क्रैच के अंदर, तब आप अपने जिसकी आपने ईमेल आईडी जो डाली थी, जो पहली वीडियो थी उसके अंदर जब मैंने आपको बताया था कि स्क्रैच के अंदर आप अपना अकाउंट बनाएं, उसके अंदर जब आपने अपनी जो ईमेल आईडी डाली थी, तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को शेयर करना है तो तब आप उस ईमेल आईडी के ऊपर स्क्रैच की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा और और उस मैसेज के ऊपर लिखा होगा कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी इस अकाउंट को। तब आपने उसको करना है, एग्री को प्रेस करना है, और फिर जैसे कि मेरा यहाँ पे एक शेयर ऑप्शन आ रहा है, तो आपने फिर सिर्फ इसको प्रेस कर देना। आपने फिर सी प्रोजेक्ट पेज को करना है, सबसे पहले इसको प्रेस करना है, फिर यहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इसको कैसे करना है, फिर नोट्स क्रेडिट्स आप ये भी डाल सकते हैं, और इसका नाम तक आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पिंग पोंग गेम। और उसके बाद फिर आप, और अगर आपने अपनी कमेंट्स ऑन करने तो फिर ऑन कर लें, ऑफ करना तो फिर ऑफ कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन आप शेयर करें। एंड फिर आगे मिलते हैं, एंड बाय बाय।